दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2025 के एग्जाम के लिए 10 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, आप सबको पता है, और इसके लिए फिलहाल 24 सितंबर तक डेट रखा गया, जो कि बढ़ने वाला है, बढ़ना बिल्कुल तय है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डेट 100% बढ़ेगा। चलिए, एग्जाम फॉर्म तो जारी हो गया। आप सबको पता है कि इसके लिए प्री प्रिंटेड एग्जाम फॉर्म जारी हो गए हैं। आप सबने भरा भी है, देखे भी हैं। मैट्रिक वालों का भी प्रिंटेड आया है, एग्जाम फॉर्म भरा हुआ। साथ ही साथ आया है रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आया है। ये इंटर का देख रहे हैं आप और ये मैट्रिक का देख रहे हैं आप। लेकिन समस्या बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ विशेष करके है जिनका ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया, और ना ही ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया और ना ही उनका एग्ज़ाम फॉर्म आया। ऐसे बच्चे बड़े टेंशन में हैं, परेशान है कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, अगर आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका डमी अपलोड नहीं हुआ, आपके स्कूल ने अपलोड नहीं किया, इस वजह से आपका नहीं आया ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और इस वजह से आपका नहीं आया एग्ज़ाम फॉर्म। अब 24 सितंबर तक बिहार बोर्ड ने फिर से मौका दिया है कि जिन जिन बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं हुआ था, उन सभी का डमी अपलोड किया जाए। और जैसे ही 24 का डेट खत्म होगा, ऐसे सभी बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ जाएगा और ऐसे सभी बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भी प्री फिल्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 के बाद आएगा। जैसे ही ये अपलोड का डेट खत्म होगा, 24 के बाद आएगा, और अपलोड होगा तब आएगा। अगर कोई कॉलेज, कोई स्कूल फिर भी डमी साइन करवा करके अपलोड नहीं करता तो ऐसे बच्चों का फिर नहीं आएगा। इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुद्दा एक और है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 75% अटेंडेंस की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले अटेंडेंस ना होने की वजह से, स्कूल कॉलेज ना जाने की वजह से बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रोक दे रहे हैं। इसका क्या मामला है, इसके क्या रूल हैं इस साल? मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ये बिहार बोर्ड ने स्पष्ट ये नोटिफिकेशन निकाल दिया था। हालांकि यहाँ पे आप लिखा हुआ देखिएगा, बिहार बोर्ड ने वर्ष 2025 की परीक्षाओं के लिए, लेकिन ये आया था किस साल की परीक्षा के लिए? तो 2024 के मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए। यह साफ साफ निर्देश आया था कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरने के लिए 75% जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी है। ये पिछले साल का मामला था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के लिए ही, सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए भी ये रूल लगाया गया था पिछले साल कि 75% जिनका अटेंडेंस रहेगा वही इंटर और मैट्रिक के सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सेंटअप एग्ज़ाम वही एग्ज़ाम होता है जिसमें शामिल होना, बैठना, पास होना हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई फेल हो जाए तो वह मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाता, वह इंटर का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाता। तो ये रूल पिछले साल था। इस साल ऐसा कोई रूल फिलहाल नहीं है। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन भी आया था। बिहार बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया था कि मैट्रिक, माध्यमिक यानी मैट्रिक और इंटर की जो वार्षिक परीक्षा 2024 में होने वाली है, उसके लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा उसमें शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि छात्रों का उनके शैक्षणिक संस्थान में, उनके अपने स्कूल कॉलेज में कम से कम न्यूनतम 75% अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन ये रूल मैंने पहले कहा कि ये 2024 के लिए है। 2025 के लिए ऐसा कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई रूल नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपका स्कूल कॉलेज चाहे तो फिर भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रोक सकता है। इतना अधिकार तो स्कूल कॉलेज को होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज वालों ने आपका एडमिशन लिया तो इस बेस पर लिया कि आप वहां क्लास करेंगे, आप वहां अटेंडेंस बनाएंगे, आप वहां पर डे जाएंगे, हर दिन जाएंगे, प्रतिदिन जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं गए तो आपका स्कूल, आपका कॉलेज चाहे तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रोक सकता है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार उनके पास है। तो इसके लिए अगर इस तरह की समस्या है तो आपको अपने स्कूल से ही बात करनी होगी। और रही बात ऑफिशियल नोटिस की या फिर लिखित कोई निर्देश या आदेश की, तो इस साल के लिए अर्थात 2025 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। अब ये जो मैंने आपको बताया अभी कि 24 तक डमी अपलोड करने का फिर से मौका दिया। देखिए यहाँ पर 17 तारीख से लेकर के 24 तक मौका दिया गया है। इस डेट के अंदर जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है या फिर जिन जिन बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है, उनको अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके और अपना डमी साइन करवा के ज़रूर अपलोड करवाना होगा 24 तारीख से पहले पहले, 24 सितंबर से पहले पहले। अगर ये काम ना करेंगे तो फिर आपका, जब ये डेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, फिर आपका फॉर्म नहीं आएगा, फिर फॉर्म नहीं भराएगा और आखिरकार अंततः आप 2025 में मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम देने से चूक जाएंगे। अब मैं आपको एक और ख़ास न्यूज़ बता दूं कि
मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला तो ये है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म तो भर रहे हैं, भर के जमा कर रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा। और इससे भी बड़ा एक सवाल ये रहेगा कि एग्ज़ाम फॉर्म हमारा सच में भरा गया, सच में हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, इसका पता कैसे लगेगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो में लाऊंगा अगली बार। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।